कुछ भी हो जाए, स्त्रियों को ये 3 बातें भूलकर भी मत बताना। दोस्तों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या हिंदी स्टोरी पर। आज फिर से एक बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रसंग में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक ऐसा ज्ञान जो आजकल की किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ऐसा ज्ञान जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कठोर तप करके अकेले में एकांत में रहकर उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जन कल्याण हेतु, मनुष्य कल्याण हेतु, उन्होंने वह ज्ञान हमें बताया था, किताबों पर लिख दिया था, और वो अनमोल ज्ञान हमें आज कहीं मिलता नहीं। कोई हमें बताता नहीं जो हमारी जिंदगी को संवार दे, जो हमें दुख तकलीफों से बचा दे। वैसा ही अनमोल ज्ञान मैं आप लोगों के लिए ढूंढ करके लाया हूं। मेरे प्रिय बंधु, चाहे मर जाना, मगर ये 3 बातें स्त्रियों को कभी मत बताना। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक है। मेरे प्रिय बंधुओं, आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी स्त्रियों को ये 3 बातें नहीं बतानी चाहिए, और गलती से भी जो भी मनुष्य यह 3 बातें स्त्रियों को बता देता है, वह पुरुष सदा के लिए, हमेशा के लिए निर्धन, गरीब और दुखी रहता है। आज मैं आप सभी दर्शकों से यह आग्रह करता हूं कि आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को, इस प्रसंग को अपने दोस्तों, अपने बंधुओं, अपने रिश्तेदारों तक जरूर से जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। और मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम जुट जाए और ऐसी कहानियां आप लोगों तक पहुंचती रहे। और जाते इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक अपनी तरफ से जरूर दे दीजिएगा। इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम ऐसी कहानियां ढूंढ कर आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए हम लाते रहते हैं। तो दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ज्यादा विलंब नहीं करते हुए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, मगर स्त्रियों को भूल करके वे 3 बातें मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत ही सीधा साधा था और मन से भी बहुत ही ज्यादा भोला था। उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई पाप नहीं किया था, कोई बुरा काम नहीं किया था। दर्शकों, श्यामू की जो धर्मपत्नी थी वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करती थी, और श्यामू के छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, श्यामू अपनी धर्मपत्नी से कोई भी बात नहीं छिपाता था। कोई भी चीज अपनी पत्नी से वो छिपाकर नहीं रखता था, हर बात उसे कह देता था। और श्यामू अपने घर में केवल अकेला ही था जो कमाने वाला था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में राम श्यामू रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब श्यामू ही था। उसके अलावा उसके जैसा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। इसलिए हर कोई गरीब होने के कारण, निर्धन होने के कारण श्यामू का और श्यामू की पत्नी का मजाक बनाया करते थे। श्यामू अपने ही गांव में, जो उसके गांव में बड़े बड़े अमीर अमीर सेठ लोग थे, उन्हीं के यहां वो काम करता था, और उन सेठों की जो गाय थी, उन गायों को वो चराया करता था और उनकी भैंसों को चराता था। और यही सब करके श्यामू का घर चलता था। वह अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल रही थी। परंतु दोस्तों, एक दिन की बात है कि श्यामू जिस सेठ के यहां काम करता था, वो सेठ श्यामू को बुलाता और श्यामू से कहता है कि श्यामू, अब तुम्हें कल से यहां काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिसके कारण अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे, और जो तुम्हारी पिछले महीने की पगार है तो तुम ले करके जा सकते हो। दोस्तों, इसके बाद श्यामू जहां काम करता था, वहां पर उस सेठ की बात सुन करके वो अपने पिछले महीने की पगार थी, जो धनराशि उसने कमाई थी मेहनत करके, को पगार लेकर के वह वहां से अपने घर को लौट आता है। श्यामू बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है, और घर आकर जैसे ही वो अपनी पत्नी को वो पगार के पैसे, वो धनराशि देता है, तो पैसे लेकर श्यामू की पत्नी बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही श्यामू अपनी भुलक्कड़ पत्नी को यह बताता है कि देखो, अब जो मेरी नौकरी थी, जो सेठ के यहां में काम करता था, वो नौकरी मेरी जा चुकी है। अब कल के बाद कल से अपने कहीं भी काम करने नहीं जाऊंगा। तो प्रदर्शकों, उसके बाद से श्यामू अपने घर में ही रहने लगता है, क्योंकि श्यामू के पास अब करने को कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखते बहुत वक्त निकल गया।
बहुत दिन बीत गए लेकिन शामू को कहीं पर भी कोई नया काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए पैसे जो उसको सेठ ने दिए थे वो भी धीरे धीरे खर्च होने लगे थे। इसके बाद शामू बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगता है और सोचने लगता है कि अब हमारे घर का खर्चा, खाना पानी, राशन कैसे चलेगा। इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं अकेला हूं। मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा, वरना इस तरह तो मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। प्रिय बंधु, देखते ही देखते ऐसे ही कितने दिन बीत गए और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब शामू के घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचता है। फिर शामू बहुत ही ज्यादा चिंतित और उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को गालियां देने लगता है। और एक दिन की रात तो शामू को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखे ही रात काटना पड़ी। और दूसरे दिन जैसे ही सवेरा होता है, शामू अपने घर के सामने थोड़ी दूर एक जंगल है, उस जंगल को जाता है। जंगल में वो लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो जैसे ही शामू जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक संत दिखाई देते हैं। शामू को जैसे ही वो संत दिखाई देते हैं तो शामू उस संत के पास चला जाता है और जैसे ही शामू संत के समीप पहुंचता है, संत अपनी आंखें खोल लेते हैं और शामू उस संत को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करता है। उसके बाद उस महान संत के पैरों में शामू गिर जाता है और शामू उस संत महात्मा से कहता है कि हे गुरुदेव, हमारे घर में खाने पीने को एक दाना भी नहीं है। जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई है। मेरी बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया करें, मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें कि जिससे कि ये सारा दुख खत्म हो जाए और मेरा घर परिवार फिर से ठीक से चलने लगे। ये सारी विद्या सुनने के बाद वो संत शामू को देखते हैं और शामू को ध्यान से देखने के बाद वो संत पाते हैं कि वो शामू तो बहुत ही शुद्ध है। इसने तो कभी भी कोई पाप नहीं किया है, बहुत भोला है और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। उसके सीधे सादे भोले से स्वभाव को देखकर संत महात्मा शामू से कहते हैं कि शामू, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा कि उस पेड़ के समीप जाकर, उस पेड़ के नजदीक जाकर के अगर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वो पेड़ तुम्हें लाकर दे देगा। और गलती से भी अगर तुमने उस पेड़ की एक छोटी सी टहनी, एक छोटी सी लकड़ी भी अगर तुम तोड़ लेते हो या काट लेते हो तो वह तुरंत सोने में बदल जाएगी। और इस तरीके से तुम खुशी खुशी पहले से भी अच्छे तरीके से अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर करके सुख समृद्धि पा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। इतना कुछ बताने के बाद वो संत शामू से फिर कहते हैं कि सुनो शामू, अगर ये पेड़ वाली बात तुमने और किसी भी दूसरे आदमी को बताई, किसी भी अन्य पुरुष या महिला को तुमने यह बात बताई, तो वह पेड़ फिर तुम्हें दोबारा कुछ भी नहीं देगा, वो सब कुछ देना बंद कर देगा। दोस्तों, इसके बाद शामू तो बहुत भोला था, सीधा साधा था। संत के द्वारा बताए गए उस पेड़ के बारे में जानने के बाद शामू उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और पेड़ के नजदीक जाकर शामू को सबसे पहले अपने बीबी और अपने बच्चे की याद आ गई। तो शामू सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही रामगोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो वैसे ही तुरंत उसी क्षण झट से एक बोरी चावल शामू के सामने पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। उसके बाद शामू उसे एक बोरी चावल को अपने घर ले जाता है और अपने भूखे बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और वे लोग भरपेट भोजन करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन शामू अपनी भुलक्कड़ पत्नी से यह बात नहीं बताता है, यह राज नहीं खोलता है कि उसने यह चावल की बोरी कहां से लाई है। परंतु जैसे ही शामू दूसरे दिन वापस उस वृक्ष के पास जाता है तो शामू उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्रिका मांगता है। और जैसे ही शामू उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांगता है, वह वृक्ष झट से शामू के हाथों में 5 सोने की मुद्राएं अपने आप प्रकट हो जाती है और शामू 5 सोने की चमचमाते सिक्के अपने हाथों में देखकर, अपने हाथों में पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है और बहुत ही खुश होकर वह अपने घर की ओर जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है, वो मुद्राएं देता है और सोने की मुद्राएं पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसके मन मयूर नाच उठता है। और प्रिय दर्शकों, उसके बाद शामू अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है जो बताने के लिए उस संत ने शामू को मना किया था, क्योंकि शामू की पत्नी जैसे ही शामू के हाथ में वो 5 सोने की चमचमाती मुद्राएं देखती है तो वो शामू से पूछने लगी
जिद करने लगी कि बताओ ये 5 सोने की मुद्राएं तुम कहां से लेकर आए हो, किसने तुम्हें दिया है। तो श्यामू तो भोला था, वह अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद श्यामू अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता है, सब कुछ बता देता है। लेकिन श्यामू को इस बात का भी अच्छे से पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वो सारी बातें अपने पड़ोसियों में बता देती है, जो भी उसे कुछ पूछता वो उसे बता देती है। मगर वो सारी बातें भूलकर के श्यामू उसके बावजूद भी सारी बातें अपनी पत्नी को कह देता है। दोस्तों, देखते ही देखते ऐसे दिन कटने लगते हैं। श्यामू हर दिन उस वृक्ष के पास जाता और उस वृक्ष से 5 सोने के सिक्के, 5 सोने की मुद्राएं मांगता और वो वृक्ष उसे 5 सोने की मुद्राएं दे देता और वो सारी मुद्राएं लेकर के घर को आ जाता। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, श्यामू अंत में उस वृक्ष से एक दिन हजारों सोने के सिक्के मांगने लगता है और जैसे ही श्यामू उस वृक्ष से 1000 सोने के सिक्के मांगता है तो उसी क्षण झट से एक पूरी बोरी भरकर सोने के सिक्के, सोने के 1000 सिक्कों से भरी एक बोरी उसके सामने प्रकट हो जाती है। तो फिर श्यामू उसे एक बोरी सोने के सिक्के को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर को ले आता है। दोस्तों, उन सोने की मुद्राओं को पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर श्यामू देखते ही देखते बहुत धनवान हो गया, बहुत समृद्ध हो गया, बहुत सुखी हो गए। श्यामू के पास बहुत सारा धन हो गया और श्यामू जिस सेठ के यहां नौकरी करता था, जिससे श्यामू को नौकरी से निकाला था, उस सेठ से भी ज्यादा तरक्की श्यामू कर जाता है। उससे से भी ज्यादा धनवान श्यामू हो चुका होता है। दोस्तों, यह सब देखकर श्यामू के सारे गांव वाले, सारे अड़ोसी पड़ोसी एकदम दंग रह गए हैं और वह सब सारे सोचने लगे कि इतना भोला भाला यह श्यामू, इतना सीधा सा छोटा सा काम करने वाला यह श्यामू इतना धनवान कैसे हो रहा है, इसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। उसकी सारे अगल बगल के लोग, अड़ोसी पड़ोसी, गांव वाले उससे जलने भी लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे। दशकों श्यामू से कोई भी जब यह प्रश्न पूछता कि तू इतनी जल्दी, इतने धनवान तुम कैसे हो रहे हो, तो श्यामू किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि श्यामू को यह बात याद थी कि उस विद्वान संत ने श्यामू को यह पेड़ वाली, यह वृक्ष वाली बात किसी को बताने से उन्होंने मना किया था। परंतु वह गांव वाले, वह अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत चतुर थे। वह श्यामू को छोड़कर कि यह बात श्यामू की पत्नी से पूछने लगे। तो दोस्तों, आप लोग तो पता है कि जो श्यामू की पत्नी थी वह बहुत ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसके मन में कोई बात नहीं छिपती थी। तो श्यामू की पत्नी सारी बातें उन अड़ोसी पड़ोसियों को, गांव वालों को बता दिया करती थी कि आखिर मेरा पति कहां से यह धन लाता है। श्यामू की पत्नी यह सारी बातें सबको बता देती है और जैसे ही श्यामू एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है तो वह वृक्ष श्यामू को ध्यान नहीं देता है। वह वृक्ष श्यामू को कुछ नहीं देता है। इसके बाद श्यामू बहुत कोशिश करता है, बहुत बार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह वृक्ष श्यामू को कुछ भी नहीं देता है। तो दशकों श्यामू फिर से अपने घर को वापस आता है और इस चीज के बारे में, इस घटना के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता है। परंतु श्यामू दूसरे दिन फिर उस वृक्ष के पास आता है और उस दिन श्यामू कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर उसे उस वृक्ष से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। फिर श्यामू बहुत ही निराश हो जाता है। बहुत निराश होकर सोचता हुआ अपने घर की ओर चलने लगता है। घर आकर श्यामू अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के पास से आया हूं और आज जब मैंने वृक्ष से उस वृक्ष से धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ नहीं दिया। मैंने दोबारा मांगा, मैंने फिर मांगा, घंटों तक प्रार्थना करता रहा, मांगता रहा, लेकिन उस वृक्ष ने मुझे एक ढेला भी नहीं दिया। भाग्यवान ने कही वह वृक्ष वाली बात किसी को बता तो नहीं दिया। तो दोस्तों, श्यामू की पत्नी बुलाकर सभा की थी। वह अपने मन में किसी भी प्रकार की बात नहीं छिपाती थी। तो श्यामू की पत्नी श्यामू से कहती है, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना सारा धन कहां से आ रहा है, तो मैंने सबको बता दिया। श्यामू अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू समझ जाता है कि होन हो यह सारी करतूत मेरी पत्नी की है। उसके बाद में श्यामू अपनी पत्नी को बहुत ही उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है।
और फिर किसी तरह दिन बीतने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। शामू के पास जो था वो सारा धन खर्च हो जाता है और देखते ही देखते शामू फिर से अमीर से गरीबी की ओर बढ़ने लगता है, राजा से रंग बनने लगता है। और मेरे प्यारे बंधुओं, देखते ही देखते कुछ ही दिनों में शामू की वही स्थिति हो जाती है। उसके वही दिन वापस आ जाते हैं कि शामू के घर में खाने को एक दाना नहीं बचता है। तो दर्शकों, फिर से जब एक रात शामू, उसकी पत्नी और उसके बच्चे भूखे सोते हैं, तो शामू अपनी पत्नी को कोसने लगता है, उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि हे भुलक्कड़, ये सारी तुम्हारी करतूतें हैं, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताता तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कहावत आपने सुनी तो होगी। तो इसलिए हे पितामह, हे गुरुदेव, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी नैया पार करें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह विद्वान साधु शामू की ओर देखता है और शामू से कहता है कि शामू, अगर इतनी तुम विनती कर रहे हो, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुषों को भूल करके भी अपनी पत्नियों से, अपनी स्त्रियों से नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य अपनी पत्नी को यह 3 बातें बता देता है, वह पुरुष अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है और सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में संत कहते हैं कि शामू, अगर इन 3 बातों को तुम आज से ही अपने जीवन में उतार लोगे, इन 3 बातों को तुम आज से ही अमल करने लगोगे, तो तुम फिर से अमीर हो जाओगे। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा यह दुख चला जाएगा और ठीक से तुम्हारे पास ठीक उसी तरह धन आने लगेगा जिस प्रकार तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, संत शामू को पहली बात बताने लगते हैं और कहते हैं, पहली बात कि कभी भी किसी भी पुरुष को, किसी भी मनुष्य को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया, अपनी आय का स्रोत नहीं बताना चाहिए, छिपाकर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक स्त्री को, चाहे वह आपकी पत्नी क्यों न हो, अपनी कमाई का जरिया बता देते हैं और अपनी कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह कमाए हुए धन पर, उस कमाए हुए उस धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है। अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च नहीं करने देती है और साथ ही आपकी कमाई के जरिए के बारे में सबको बता देती है। अड़ोसी पड़ोसी को बता देती है, आसपास के लोगों को बता देती है और उसकी तारीफ हो, उसका नाम हो, इस चक्कर में वह पढ़कर लोगों को बता देती है और जिसमें मानहानि एक पुरुष की ही होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से शामू की पत्नी ने उसकी कमाई का जरिया गांव वालों को बता दिया था, ठीक उसी प्रकार किसी भी पुरुष को अपनी कमाई का जरिया, अपनी कमाई के स्रोत के बारे में कभी भी अपनी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात कि कभी भी किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी, उसकी कमजोरी क्या है, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को उसकी कमजोरी के बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जो भी पुरुष अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताता है, तो वह पुरुष स्वयं को मुसीबत में डालता है, वह खुद फंस जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी के बारे में बता देते हो, तो वह आपकी उस बात को पकड़ लेगी, आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगी और बार बार उस बात को लेकर आप पर ताने मारेगी, आपके मन को दुखी करेगी। और यह भी हो सकता है कि आपसे अपना काम बनवाने के लिए, कि आपसे अपना काम निकलवाने के लिए वह स्त्री आपकी कमजोरी का, उस कमजोरी वाली बात का नाजायज फायदा भी उठा सकती है। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं, तो आप जीवन में आगे चलकर उस बात को लेकर हमेशा पछताते ही रहेंगे। प्रिय बंधुओं, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी कमजोरी अपनी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, तीसरी बात बताते हुए साधु महाराज कहते हैं कि किसी भी पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी को, अपनी स्त्री को अपने जीवन में हुए, कभी किसी समय हुए अपमान के बारे में बताता है, तो वह पत्नी को, स्त्री फिर हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी, छोटे मोटे झगड़ों पर भी आपकी उस अपमान के बारे में बोल करके उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको अपमानित करेगी, आपको मजबूर कर देगी, बार बार उस अपमान वाली बात का जिक्र करके। क्योंकि मेरे प्यारे मित्र, स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी होती है। खैर,
इन सबके अपने अपने मन में अपनी अपनी आकांक्षाएं परीक्षा छुपी रहती है और आमतौर पर यह अपने मन की बातों को लोगों को नहीं बताती है। लेकिन यह स्त्रियां दूसरों की बातों को सुनकर उस बात को दूसरों के पास जरूर पहुंचा देती है। इसलिए यदि भूल करके भी आप अपने अपमान के बारे में पत्नी को बता देते हैं तो इसमें आपकी 100% आप संकट में पड़ सकते हैं। आप खुद अपमानित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए यह 3 बातें कुछ भी हो जाए, भूल करके भी 3 बातें स्त्रियों से, अपनी पत्नियों से कभी नहीं बताना चाहिए। मेरे प्रिय बंधु, कैसा लगा आज का यह प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर जाते जाते एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। वो घंटी का निशान जो नोटिफिकेशन आएगा उसको बजा दीजिएगा ताकि कि हम और आप जुड़ जाए और ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हमारे बीच होती रहे। और साथ ही साथ जो भी बात हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपनी जानकारों, अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का उन्हें लाभ मिल सके। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।